Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। जैसा कि आपको पता है कि हम 10th क्लास हिंदी मीडियम की ज्योमेट्री की जितनी भी प्रमेय हैं उन सब की एक सीरीज़ बना रहे हैं, जिसमें हम सारे के सारे जो थ्योरम्स हैं उसको प्रमेय हैं उसको वहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने कुछ वीडियोस बना दी हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 3 चैप्टर है। पहला हमारा समरूपता है, दूसरा हमारा पाइथागोरस का प्रमेय और तीसरा वृत्त है। इन तीनों पार्ट में जो भी प्रमेय हैं उन सब की वीडियो की सीरीज़ है इस यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 9, जिसमें हम लेने वाले हैं स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, कई बार बोर्ड में ये भी पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे आने वाली आपको एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए यहाँ पे स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय जो है उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। वृत्त के बाएं भाग में स्थित बिंदु से उस वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। मतलब यहाँ पे दिया हुआ क्या है और क्या हमें सिद्ध करना है, क्या हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि कोई वृत्त है और उसके बाएं बिंदु से कोई 2 स्पर्श रेखाएँ वृत्त को खींची गई हैं। उसके बाद बोल रहा है कि वह स्पर्श रेखाएँ सर्वांगसम होती हैं। हमें सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखा वह सर्वांगसम है। दिया हुआ अलग पोर्शन है, सिद्ध करें। तो हमें पहले दिए हुए से हम आकृति बनाते हैं। आकृति बनाने के बाद सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, उसके बाद एक केंद्र है, जैसे हमने केंद्र इसका ले लिया, वो आप कुछ भी ले सकते हैं। और इसके बाहर एक कोई बिंदु ले लेते हैं, जैसे P लिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ से हम ना वृत्त को जाते हुए 2 स्पर्श रेखाएँ खींच देते हैं। ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं वृत्त की। जो P से स्पर्श रेखा है एक AB जो AP है, जो A पे स्पर्श करती है, दूसरी है BP जो B पे स्पर्श करती है। बस इतना ही दिया हुआ है। तो हम दत्त में जो दिया वो लिख लेते हैं पहले। O केंद्र वाले वृत्त में रेख AP तथा रेख BP 2 स्पर्श रेखाएं हैं। आप यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, बिंदु P है वृत्त के बाएं भाग में स्थित है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये दत्त में इतना बहुत है। उसके बाद हमें जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे। हमें सिद्ध क्या करना है, दोनों रेख AP और BP सर्वांगसम है। रेख AP सर्वांगसम किसके होगा, रेख BP के। ये हमें सिद्ध करना है। तो उसके लिए हम एक रचना करेंगे। यहाँ पे रचना हमें क्या करना है, तो रचना के लिए लिख देते हैं पॉइंट रचना में हमें क्या करना मालूम है, इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ये ज्वाइन किए और साथ में ये भी ज्वाइन कर देते हैं और ये भी ज्वाइन कर देते हैं और यह 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुका है। इसकी ये प्रमेय है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं। ये प्रमेय क्या है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की त्रिज्या और उसकी जीवा ये अगर होती है, किसी भी वृत्त में अगर जीवा स्पर्श रेखा है और वृत्त की त्रिज्या है तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यह वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हम इसको पहले देखना चाहिए था, लेकिन हम इसको बाद में करेंगे। और अभी हम करने वाले हैं कि यह 90 अंश है। क्यों 90 अंश है, क्योंकि यह यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। उसको बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या का स्पर्शिका प्रमेय या वृत्त की त्रिज्या का लंबता प्रमेय भी कहते हैं। उसको हम रीजन लिखेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, यह AP और BP इक्वल करना है। किसी भी त्रिभुज के, किन्हीं 2 त्रिभुजों की अगर भुजा को इक्वल करना है तो पहले हमें उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। अगर दोनों त्रिभुज इक्वल हो जाते हैं तो दोनों भुजाएं भी इक्वल हैं, क्योंकि 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक हमारा बन रहा है OAP, दूसरा OBP। अगर यह त्रिभुज दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो AP किसके इक्वल हो जाएगा, BP के। अब कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन, यह भुजा इसके बराबर है
एक ही वृत्त की त्रिज्या, और यह भुजा दोनों में क्या है, सामान्य भुजा है, दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कौन सी कसौटी होगी, भुजा भुजा कोण, नहीं गलत है, क्योंकि अगर 90 डिग्री का है, अगर कर्ण इक्वल है, कर्ण बराबर होता है, तो वहाँ पे कर्ण भुजा प्रमेय, कर्ण भुजा कसौटी या तो कर्ण भुजा प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो चलिए लिखते हैं, हम दोनों त्रिभुज सर्वांगसम करते हैं। डायग्राम लिखेंगे, त्रिभुज क्या रचना में हमने क्या लिखा, हमने क्या क्या खींचा, ओपी खींचा, ओबी खींचा और ओपी। हाँ, रेख ओए, रेख ओपी तथा रेख ओबी खींचा। हो गया। दो त्रिभुज को लेना, उसका नाम डायरेक्ट लेते हैं, उपपत्ति त्रिभुज ओ ए पी, आप नाम कैसे भी ले सकते हैं, ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथे पॉइंट में दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। क्योंकि सर्वांगसम करने के लिए हमें कम से कम 3 कंडीशन चाहिए, तो 3 कंडीशन लिखने के बाद ही ये सर्वांगसम होगा। पहली कंडीशन ओ ए बराबर किसके, ओ बी के, तो लिखेंगे रेख ओ ए सर्वांगसम है रेख किसके, ओ बी के। रीजन क्या है, यहाँ पे एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, सर्वांगसम होती हैं। दूसरा, यह सामान्य है, रेख ओपी सर्वांगसम किसके है, रेख ओपी के, रेख ओपी सर्वांगसम है, सामान्य भुजा। और लास्ट में हमारा कोण 90 अंश है, कौन सा, ओ ए है, तो ए का नाम कैसे लेंगे, ओ ए पी बराबर ओ बी पी, कोण ओ ए पी बराबर है कोण ओ बी पी, ओ ए पी बराबर ओ बी पी, दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे रीजन हमें क्या लिखना, प्रत्येक कोण 90 अंश है, लेकिन उसके लिए हमने बताया नहीं है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय, लिख देंगे स्पर्श रेखा त्रिज्या लंबता प्रमेय, स्पर्श रेखा त्रिज्या लंबता प्रमेय। इस प्रमेय की वजह से क्या हुआ, वो 90 अंश हुआ, इसलिए त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम किसके हो गया, त्रिभुज ओ बी पी, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। कौन सी कसौटी है, मैंने बताया था, कर्ण भुजा, कर्ण भुजा कसौटी या तो प्रमेय भी आप लिख सकते हैं। कर्ण भुजा कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी भुजाएं क्या होती हैं, सर्वांगसम होती हैं, सर्वांगसम संगत भुजाएं। लेकिन हमें यहाँ पे कौन सा लेना है, ए पी, तो यहाँ से क्या आएगा, बी पी। अगर हमने यहाँ से ए पी लिया तो यहाँ क्या होगा, बी पी। रेख ए पी सर्वांगसम किसके, रेख बी पी के। तो आपने यहाँ पे सिद्ध कर दिया हमने कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची स्पर्श रेखा सर्वांगसम होती है। तो यहाँ पे इस तरह हमने इस प्रमेय को कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हमने आपको स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय किस तरह सिद्ध करना है बहुत ही आसान तरीके से समझा दिए हैं। आप इसको एक्टिविटी बेस्ड, आपके एग्जाम में कभी कभी एक्टिविटी बेस्ड में भी आ सकता है, 1-2 मार्क्स के लिए इसको आप अच्छे से कर लीजिए। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।